अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। डॉक्टर राम मनोहर निर्मलकर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते रहे हैं, उदात्त भावनाएं मनुष्य के लिए भगवान का सबसे बड़ा वरदान है और वह विभिन्न सत्रों के माध्यम से व्यक्तियों को सामान्य जीवन से ऊंचा उठाकर उनके भीतर के देवत्व के जागरण का प्रयास करवाते रहते हैं। भावनाओं के विकास से ही नर का नारायण में रूपांतरण होता है। संसार का सबसे बड़ा आनंद उत्कृष्ट भावनाओं पर अवलंबित है। मनुष्य में देवत्व के जागरण और भावनाओं का विकास करने के लिए गुरुदेव सतत अनेक रूपों में साथ बने रहकर इस कार्य को संपन्न करते रहते हैं। मेरे जीवन की एक घटना है। एक समय की बात है, मेरी रेलवे में नाइट ड्यूटी चल रही थी। फर्स्ट नाइट ड्यूटी रात्रि के 12 बजे से मेरी ड्यूटी समाप्त हुई। रात्रि को जैसे ही मैं ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, मुझे 8-10 कुत्तों ने घेर लिया। जाने कहां से इतने कुत्ते इकट्ठे हो गए थे। मैं परेशान हो गया, क्या करूं, कैसे बचूं। बड़ी मुश्किल भरी घड़ी थी। मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करने लगा। तभी न जाने कहां से एक सफेद रंग का कुत्ता वहां आ गया और उन सारे के सारे कुत्तों को उसने खदेड़ कर भगा दिया। उन्हें भगाकर वह मेरे आगे आगे कुछ दौड़ते हुए चलने लगा, मानो मेरे लिए राह बना रहा हो। आश्चर्य की बात थी कि उसे मेरे घर का पता जैसे ज्ञात था। वह गली और चौराहों पर सही तरीके से मुड़कर राह पकड़ता जा रहा था। बीच में 2 स्थानों पर और भी 6-7 शरारती कुत्तों को पहले की तरह ही भगा दिया और आगे आगे चलता रहा। जब मैं घर पहुंचा तो यह देखकर मैं हैरान था कि मुझसे पहले पहुंचकर बड़े आराम से आंगन में बैठा हुआ था। मैंने अंदर घुसते ही सबसे पहले पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाई, एक थाली में भोजन ले आओ। मेरे मन में उस मेरे सहयोगी के लिए बड़ा ही स्नेह उमड़ रहा था। पत्नी हैरान हो रही थी। अरे पहले हाथ मुंह धो लीजिए, इतनी भी क्या जल्दी है। मैंने कहा, जल्दी, पहले तुम भोजन लेकर आ जाओ। भोजन आया। भोजन में उस दिन अरहर की दाल, बैगन की सब्जी और रोटी बनी थी। मैंने उसके सामने भोजन की थाली रखी। उसने बड़ी ही शांति से भोजन किया। उसी थाली में मैंने उसे जल दिया। उसने वह भी पी लिया और कुछ प्रसन्न भाव से मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कुछ कह रहा हो, आशीर्वचन दे रहा हो। उसके बाद वह चला गया। मैंने बाहर आकर गली में देखा, पर वह वहां से जैसे गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, उसके उपरांत फिर कहीं भी कभी भी वह दिखाई नहीं दिया। उसे भोजन कराने के पश्चात मन ही मन प्रणाम भी किया और कहा, गुरुवर, आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि आपके कार्यों को समझने में सक्षम नहीं है। नए परिजनों से मैं कहना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा विकास करके ही इस जीवन का सही सदुपयोग हो सकता है। भौतिक के साथ आध्यात्मिक विकास और आनंद भी प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। जय महाकाल।